अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम और सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और फिर ये कि आपके सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। अगर हम फिजियोलॉजी देखें तो ये चीजें आ जाएंगी कि सर्कुलेटरी की टाइप क्या है, कौन सी चीज किधर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर आप अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी देखें तो फिर आप लोग आपको पता है एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की बात करते हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गन में हेल्प करेगा, तो फिर हम उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बुक के अंदर इतना ब्रीफ नहीं है, ठीक है, बहुत ही कंसाइज लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड कर लोगे तो ठीक रहेगा आपका काम। अब अगर हम लोग देखें कि सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हमें पता ही है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड का सर्कुलेटर ऑफ को हम लोग क्या करें, सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अभी आगे फर्दर टू टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहले आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और फिर आती है सिस्टेमिक। पल्मोनरी का वर्ड जिधर आएगा समझ लेना आपने कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सिस्टेमिक की हम जिधर भी बात आएगा तो वहां पे समझिएगा कि आपकी बॉडी शुक्र है, सॉरी, आपकी बॉडी के जो सिस्टम है उनकी बात हो रही है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट सिस्टम है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक में डिफरेंस है सिर्फ दो चीजों का, हमेशा याद रखें। एक सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंट है कि किसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, किसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। दूसरा है ब्लड का, कि इसमें स्टार्टिंग आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से होती है और इसमें स्टार्टिंग आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होती है। अब आप इन दोनों चीजों को भूल जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटे, आपकी बॉडी के अंदर जाहिर नहीं है कि हर वक्त ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो। पहले आपके पास ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, फिर ऑक्सीजन बॉडी में से आती है और फिर बॉडी में से आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो हार्ट है ना, उसके दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, एक चार चैम्बर्स होते हैं, वो दो दो में हमने डिवाइड करते जो बात करें जो दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में सबसे पहले ऊपर क्या आता है आपका एट्रियम, देन वेंट्रिकल। ठीक है, ये होगी राइट की बात। अब अगर आप लेफ्ट की बात करो तो बेटे बिल्कुल सेम ऐसे है, एट्रियम नीचे वेंट्रिकल। एट्रियम को वेंट्रिकल से भी एक वॉल्व में लाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर से भी राइट एट्रियम से राइट को भी एक वॉल्व में लाता है। चार वॉल्व होते हैं आपके पूरे हार्ट के अंदर, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है एट्रियम से। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा याद रखना। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ब्लड तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ब्लड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में होता है ये वाला ब्लड, ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर से इसको पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर लेती है इस ब्लड को, ठीक है, वो इसको लेके जाती है लंग्स के पास। वहां से अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जा रहा है, फिर लंग्स में किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विदाउट ऑक्सीजन का, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब वहां से पल्मोनरी आर्टरी उसको कैरी करती है और किधर तक लेके आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी उसको कैरी करके लंग्स में लेके जा रही है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो रहा है और वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेकिन लेके कौन आ रही है, पल्मोनरी वेन। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ अभी। अब फर्दर इसके आगे फिर जब वो पल्मोनरी वेन से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम में आता है, बल्कि फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो अयोटा के पास जाएगा। अयोटा क्या है, आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती होती है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर हार्ट, ठीक है, और ये पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है आपके पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये एक साइकिल चल रहा है,
ठीक है, ये नहीं कि बस पूरे दिन में एक दफा जाएगा राइट एट्रियम और वो राइट वेंट्रिकल से और लंग से खून ले आएगा और दिन में एक ही दफा जो है ना ये ऐसे नहीं होता। ये आपका सर्कल बिल्कुल साफ जो चल रहा है, चली जा रहा है, फिर राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल, लंग्स के पास में फिर राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर अयोटा के पास और पूरी आपकी बॉडी में ये क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ये आपका बेटे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना है आपने। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू यानी कि आपकी बुक देखें और अगर एक रीडिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वही वाली बात है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स हैं। इसमें आपके पास जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है इसको लाने तक लेके जाने में, वहां से ये गैस ऑक्सीजन करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। इस वाले प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब आता है सिस्टेमिक, कोई वाली बात, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लेफ्ट एट्रियम, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा, फिर सर्कुलेट पूरी बॉडी को हो जाता है। अब ये दोबारा से वही सारा सिस्टम चल रहा है जो मैंने आपको बताया। अब मैंने एक लाइन मेंशन की है अभी तक कि आफ्टर दैट ब्लड अगेन कम इन राइट एट्रियम, ठीक है, बाय सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये बेटे बात ये है कि देखो मैंने बताया एक सर्कल चल रहा है। जब आयोटा ने पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट कर दिया तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली ब्लड से नीचे ऊपर सारा जो दिमाग है, ये सारा इतना इतना एरिया जो आपका चेस्ट का, यहाँ पे सारा सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से किसको लग देगी, हार्ट को, और वो किसमें आएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। और जो लोअर लिम्ब का आपको जितना भी ब्लड होता है भूखा फाइना योगा ने तो आगे डिवाइड करती है। अब एक तरफ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो नीचे से पाएगा वो इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर है तो वो इंफीरियर वेना कावा नीचे में सारा ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड आपके दोबारा हार्ट में, किधर, राइट एट्रियम में, ठीक है। सिंपल बात याद रखनी है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा ब्लड, ठीक है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से पल्मोनरी वेन उसको कैरी करके किधर लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो आयोटा में जाएगा, आयोटा से पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट हो जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल पंपिंग एक्शन आपके हार्ट का। अब यही ब्लड जो है ये दोबारा जब ऊपर डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड ब्रेन को भी मिल गया, नीचे लिम्स को भी मिल गया, लेकिन साथ साथ ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा टांगों से नीचे वाली लोअर एरिया से आपका ब्लड लेके दोबारा हार्ट के पास आएगी, इसमें राइट एट्रियम में भाई इसको भी ऑक्सीजनेटेड हमें करके दो, और जो ऊपर इंफीरियर वाला सारा ब्लड है, सॉरी सुपीरियर वाला सारा ब्लड है वो आपके सुपीरियर वेना कावा उसको कैरी करके दोबारा अपने हार्ट के पास लेके आएगी, हमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड करो। अब बेटे एक और की पॉइंट याद रखो, आपकी बॉडी में भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी अगर आर्टरीज, तो आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है बहुत ज्यादा है, मिलियंस है, बिलियंस है, थाउजेंड, जितनी भी है बेटे ये सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि वेन की बात करी है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा यानी कि वेन्स हैं ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, सुपीरियर ऊपर वाले हिस्से से और इंफीरियर नीचे वाले हिस्से से। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक बात बोली है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रही है लंग्स के बाद। बेटे अभी तक इस चीज के ऊपर कोई साइंस नहीं है कि जी ऐसा क्यों होता है, ये दरअसल नेचुरली है। उन्होंने लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास लेके जाती है। क्यों लेके जाती है भाई, क्योंकि आपकी बॉडी में तो जितनी भी आर्टरी है वो तो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी क्यों कर रही है। बस उन्होंने इतना ही बताया है अभी तक कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ना आपकी, उसकी वेसल्स होती है वो इतनी ज्यादा जो होती है वो थिक नहीं होती, इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या करें आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर सके। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और थ्रू आपकी बॉडी में अगर आप इतनी में देखो तो जितनी वेन्स होती है वो हमेशा उनका ब्लड ब्लू कलर का नजर आता है, और जितनी आर्टरीज होती है उनके अंदर हमेशा ब्लड रेड कलर का नजर आता है। क्यों रेड कलर, जो ब्लड कलर वो आपका ऑक्सीजन से रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो आपको ब्लू कलर की नजर आती है वो वेन्स होती है जो वो उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैरी करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हालांकि जिसमें जितनी भी वेन्स है वो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन एक वाहिद ऐसी वेन है जो कि क्या कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से।
क्यों कैरी कर रही है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और दूसरी रीजन नेचुरली है ये प्रोसेस, ठीक है। ये बात याद रखते हैं कि बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट है, EXCEPT, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इनके फंक्शंस। फंक्शन में हम लोग ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन करवाते हैं, वायरस सर्कुलेटरी, जिधर जिधर आपका ब्लड जाएगा आपको न्यूट्रिशन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू तक। अगर कोई वेस्ट मटीरियल या कोई वायरस वगैरह होगा तो वो उसको रिमूव भी कर देगा आपकी बॉडी से। आपके जो सेल्स होते हैं उनको मेंटेन रहने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए आपके पास क्या होता है, क्या कहते हैं, वाटर होता है, ठीक है। वाटर को ट्रैप होता है आपको सेल में, जो कि आपको वो सर्कुलेशन से मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पल्मोनरी उसका फंक्शन होता है। आपको अगर आपकी बुक में देखो तो बुक के अंदर ये वाली बात लिखी हुई, ये वाला फ्लो चार्ट ये नहीं है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरियोल, ये वो सारी बातें जो लिखी हुई है, ये दोनों चीजें आपको इधर क्लियर होंगी जब हम इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि आर्टरियोल्स क्या होते हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, वेन्यूल्स क्या होते हैं, वेन्स क्या होती हैं, ठीक है। रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो पढ़ोगे तो तुम लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। वो ये पहली वाली बातें लिखी है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने ब्रीफ करके लिख दिया कि राइट वेंट्रिकल, वही वाली बात है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो उसको कैरी करेगी, पल्मोनरी आर्टरियोल्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्स में जाएगा, और फिर लेफ्ट में आर्टरी आपके पास चला जाएगा। वही मेरी वाली बात है इसकी है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आर्टरियोल्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, वेन्यूल्स क्या होते हैं, वेन और आर्टरी का मैंने आपको बताया फिर। तो ये मैं तब आपको पढ़ाऊंगी जब हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है।